सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर हम आज का दिन देखने वाले हो सके जिंदाओं की जमीन पे सही सलामत, और खुदा के उन चुनिंदों लोगों में से हैं जिन्होंने आज का दिन देखा। हम उस बात पर खुदा को धन्यवाद देते हैं और एक साथ मिलके आज फिर एक बार खुदा के नाम को ऊंचा करते हैं, इस प्रेयर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, एक मन होके इसमें शामिल होते हैं और जो भी दुआएं यहाँ पे करी जाएं, जो भी प्रार्थनाएं यहाँ पे हों, जो भी गाने गाए जाएं, जो भी वचन पढ़ा जाए, हर एक चीज से हमारे इकलौते जीवित खुदा का नाम ऊंचा होने वाला हो सके। बस इसी मकसद से इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और इस में आगे बढ़ते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ओवर टू यू छोटू। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन प्रभु यीशु मसीह जयवंत जलाराम में आप सभी को जय मसीह। सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद दिया चाहता हूं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर खुदा आपकी संगति में आगे बढ़ने वाले हो सके। भले ही हम अपने अपने घरों में हैं, हमारे चर्चेस बंद हैं, लेकिन हम खुदा धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ऐसा जरिया दिया कि एक साथ मिलकर जूम मीटिंग माध्यम से हम एक साथ करने पा रहे हैं। आइए हम आराधना को शुरू करते हैं। और मैं आराधना के स्टार्टिंग में, इस मीटिंग के स्टार्टिंग में मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं मिस एम स्टीफन से चाहूँगा कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें और हमें प्रार्थना में लेकर चलें। मिस एन स्टीफन। सभी को आवाज आ रही है? जी बिल्कुल है। आइए अपने सरों को झुकाइए और अपने आंखों को बंद करिए। धन्यवाद 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 हमारे हम आपके एक बार वापस चरणों में आते हैं। आपने ये हमें दिन दिखाया और ये जो दिन नहीं देख पाए हम ये, और जो सोते रहे और ये दिन नहीं देख पाए, हम उनमें से खुश नसीब है जो ये दिन देख पाए। आप ही राजाओं के राजा हैं, आप ही डॉक्टर के डॉक्टर हैं, आप ही रहेंगे और आप ही हैं और आप ही रहेंगे। और हमें प्रेयर मीटिंग के लिए जब हम प्रेयर मीटिंग में जुड़ते हैं और सब जो भी आता है उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनको हर दिक्कत परेशानी से बचाना, जो नहीं आते उनको भी हर दिक्कत परेशानी से बचाना और उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। और ये मीटिंग के लिए चले, ये कभी भी बंद ना होए और हम इसमें रोज आए और रोज सब लोग आए और हम एक बार वापस इकट्ठा होकर आपकी महिमा कर पाए। मेरी छोटी हुई सुनत कबूल कीजिए, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, मैं तो मधुर में होके नाम। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू एमी इतनी सुंदर प्रेयर के लिए। हम आराधना में आगे बढ़ने से पहले हम वचन में से पढ़ेंगे यशायाह 40 उसका 30 से 31 आयत। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे ऊँट के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हम आराधना में आगे चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अंकुश एंड अंशुल जेम्स भैया से कि वह हमारे प्रेजेंट वर्शिप में लीड करें और हमें वर्शिप में आगे लेकर चलें। ओवर टू यू मिस्टर अंकुश एंड अंशुल जेम्स। जय मसीह की। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ भाई। आइए हम परमेश्वर के हमदुस्ताइश में गीत में गाएंगे। 67 नंबर है, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा
यीशु नाम सच्चा नाम, पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। अब सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। अब सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के ये गोरख धन से जीवन के ये सारे फंदे, दुनिया के ये गोरख धन में जीवन के ये सारे फंदे। यीशु नाम को भजले बंदे, यीशु नाम को भजले बंदे। यीशु नाम सच्चा नाम, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया में तूने पाप कमाया, पाप में सारा वक्त गवाया। दुनिया में तूने पाप कमाया, पाप में सारा वक्त गवाया। यीशु नाम को क्यों नहीं भजता, यीशु नाम को क्यों नहीं भजता। यीशु नाम सच्चा नाम, भजना क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। फूटे फूटे और बनाए, जिनमें पूरी शांति न पाए। फूटे फूटे और बनाए, जिनमें पूरी शांति न पाए। तुझको पूरी शांति देगा, तुझको पूरी शांति देगा। यीशु नाम सच्चा नाम, भजता नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से तुझे है कभी जाना, फिर माया में क्यों फंस जाना। दुनिया से तुझे है कभी जाना, फिर माया में क्यों फंस
बस जाना, जीना है तुझे जब लग बदले, जीना है तुझे जब लग बदले। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। एक गीत और हम गाएंगे जो गीत की पुस्तक में पाया जाता है 364, अदम से किसी लिए ले आया। अदम से किसी लिए आया, अरे नादान परदेसी। अदम से किस लिए आया, अरे नादान परदेसी। यहाँ तू कर रहा है क्या, अरे नादान परदेसी। अदम से किस लिए आया, अरे नादान परदेसी। ये कैसे तेरे डाले हैं, ये कैसे छावनी जाए, ये कैसे तेरे डाले हैं, ये कैसे छावनी जाए। मुसाफिर तू है दो दिन का, अरे नादान परदेसी। अदम से किस लिए आया, अरे नादान परदेसी। तू क्यों गफलत में सोता है, ये कैसी नींद है साए। तू क्यों गफलत में सोता है, ये कैसी नींद है साए। सफर तो है कोई दिन का, अरे नादान परदेसी। अदम से किस लिए आया, अरे नादान परदेसी। यहाँ तू कर रहा है क्या, अरे नादान परदेसी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की भाई। बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। खुदा तुम्हें बहुत आशीष और बरकत दे और तुम्हें अपने जलाल के लिए और अपनी महिमा स्तुति के लिए बहुत 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 क्या बोलना चाहिए, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपका धन्यवाद हो इस गीतों के लिए। और मैं भाइयों से मैं धन्यवाद दिया चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे संगति में, हमारी सहभागिता में हमारे साथ हुए और उन्होंने इतने अच्छे गीतों से हमें सुनाया और खुदा आपकी प्रेज एंड वर्शिप करी। हम जानते हैं हम सिंगर नहीं हैं, हम केवल प्रेजर हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। हमारी भले ही आवाज़ कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें हर समय दाऊद की तरह गाते बजाते हुए, नाचते गाते हुए उसकी हम्दो सना करनी है, क्योंकि उसने हमें डर और भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि जैवन, जीवन और लेपालक होने की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस श्रुति डायना लाल से कि वह प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं उसके लिए प्रार्थना करें और जो कोई भी बीमार हैं, कोई भी परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी हारी में है,
हर एक उस जन के लिए दीन और नम्र होकर प्रार्थना करें। ओवर टू यू मिस श्रुति डायना लाल। जय मसीह की सबको। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ बेटा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमको पूरे दिन अच्छे से संभाल करके रखा। मैं आपसे दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, संगीता नानी के लिए। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं उनकी सारी परेशानी को पिता, आप उनको चंगा कीजिए पिता। आपके लहू से वो कोड़े जो आपने खाए पिता, वो यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए पिता परमेश्वर। संगीता नानी किसी दवाई से नहीं, परंतु आपके ब्लड से चंगी हो जाए पिता। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं अजय अंकल के लिए पिता। आपने उनको चंगा किया है, और जो भी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम सभी उनको हो रही है, आप, हमें विश्वास है आप वो भी ठीक करेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो कोई भी परेशानी में है, जो आप उन सब के साथ होइएगा पिता। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मिस श्रुति डायना सुंदर के लिए। हमें विश्वास है, हमने प्रार्थना मांगा है, खुदा जरूर संगीता मामी को और अजय अंकल को कामिल शिफा इनायत करेगा, और एक बार फिर से हमारे बीच में उसकी हमदो सना के लिए और उसकी जिंदगी के लिए उठ खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए मैं मिस बर्निस उतारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए जो आज का जो वचन है उसको हमारे बीच में करें। मिस बर्निस उतारी। आप सबको जय मसीह की। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा। मैं आपके सामने पढ़ूंगी नीति वचन उसका 7वां बाब, जहां इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञा को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कहे, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था। उसने उसके घर का मार्ग लिया, और उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था। वरन रात को घोर अंधकार छा गया था, और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्य का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी, और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा, और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे, और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछोने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है, और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल बाया में फंसा लिया, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड़ ताड़ने पानी को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा,
वो इस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, मृत्यु के घर में पहुंचता है। परमेश्वर के मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम अब ये वक्त होगा कि हम वर्सेज और स्टोरी टेलिंग का, कि मैं हर एक छोटे से बच्चे से चाहूँगा और हर एक उन जवान चाहूँगा कि प्रभु जिनको अगुवाई करे वो बाइबल की कोई भी छोटी से छोटी वर्ड जो उन्होंने संडे स्कूल से लेकर आज तक जो उन्होंने सीखी बाइबल से, जो कुछ भी पढ़ा है सीखा है, और एक हर एक वो कहानी जो हम बाइबल से सीखते हैं या किसी प्रचारक के द्वारा सुनते हैं या अपने परिवार में अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, वो आगे आए। प्रभु जिसको अगुवाई करे वो आगे आए और हमारे बीच में परमेश्वर की वचन की आयतों को और बाइबल स्टोरीज को हमारे बीच में प्रेजेंट करें। और इसके बीच में अगर कोई सॉन्ग भी प्रेजेंट करना चाहता है, वो भी उसको ही मौका है कि वो आगे आए और हमारे बीच में परमेश्वर की हमदर्दी के लिए अपने गीतों को प्रेजेंट करें। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने आयत बोलना चाहूंगी। मत्ती का 7 बाब उसकी 7 आयत क्या लिखा है? मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आमीन। थैंक यू। आमीन। थैंक यू एमी। और भी कोई जो बाइबल की वर्ड्स या कोई सॉन्ग गाना चाहे? सबको जय मसीह की मेरी आवाज आ रही है? सबको जय मसीह की मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। मैं आप सबके सामने एक बाइबल की स्टोरी कहानी सुनाना चाहूंगी। मोद्रेक और हामान। शेष राजा जो हिंदुस्तान से लेकर क्रूस तक पर राज्य करता था, उसके राज्य में एक हामान नाम का व्यक्ति था जिसको राजा ने ऊंचा पद दिया और उसके साथी हाकिम, उसका सिंहासन उसके साथी हाकिमों से ऊंचा किया। राजा के कर्मचारी जो राजभवन में रहते थे, वो सब हामान को झुककर दंडवत किया करते थे। राजभवन के फाटक के पास एक मोद्रेक के नामक का आदमी रहा करता था, बैठा करता था। वो ना तो झुकता और ना झुककर हामान को दंडवत किया करता था। जब राजा के कर्मचारियों ने उससे पूछा कि तुम क्यों हामान को झुककर दंडवत नहीं करते हो, तो फिर मोद्रेक ने बोला कि मैं एक यहूदी हूँ और क्योंकि यहूदी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। राजा के कर्मचारियों ने ये बात हामान को बता दी और हामान को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फिर हामान को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं मोद्रेक के यहूदी को नाश करके क्या मिलेगा, मैं उसकी पूरी जाति को ही नाश कर देता हूँ। फिर उसने ये बात जाकर राजा को बताई और फिर राजा को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने राजा को ये बताया
राजा को ये बताया कि एक जाति आपके राज्य में तितर बितर होकर रहती है और आपके नियम और कानून पर नहीं चलती है और उनके नियम अलग है, उन्हें आपके राज्य में रहने का कोई हक नहीं है। ये बात सुनकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और फिर राजा ने उसको अपनी अंगूठी उतार कर दी और उससे कहा कि उसे जैसा ठीक लगे वो करे उस जाति के साथ। फिर अंगूठी पाकर हामान को बहुत ज्यादा खुशी हुई और उसने पत्र लिखा और उस पर राजा की अंगूठी की मोहर लगा दी। जब मौद्रिक को ये बात पता चली कि हामान ने यहूदियों को नाश करने के लिए राजा से आज्ञा ले ली है, तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने यहूदियों अपनी जाति को बचाने का उपाय सोचा। मौद्रिकी की चचेरी बहन एस्तर जो राजा की पटरानी थी, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था कि वह यहूदी थी, क्योंकि मौद्रिकी ने उसको मना किया था अपनी जाति बताने के लिए। उसने अपनी बहन एस्तर तक किसी तरह से ये आज्ञा पहुंचा दी कि किस प्रकार हामान ने यहूदियों की जाति को नाश करने का उपाय सोचा है। तब रानी एस्तर अपनी जान की परवाह किए बिना राजा के पास गई और उसे ये सब बात बता दी। जब राजा ने ये पूरी बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि किसने ऐसी बुराई करने की कोशिश की है, उसे बहुत कड़ी सजा दी जाए। तब राजा के कर्मचारियों ने राजा को यह बताया कि ये सब हामान का किया गया है और उसने मौद्रिकी के लिए 50 हाथ का एक खंबा अपने घर पर बनाया है, जिस पर वह मौद्रिकी को लटकाना चाहता है। राजा की आज्ञा से हामान को उसी खंबे पर लटकाया गया जिस पर जो हामान ने मौद्रिकी के लिए बनाया था। इस घटना से हम ये सीखते हैं कि हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा, वेरी गुड, बहुत चीज सुनी आपने, वेरी गुड। Hello, praise Lord everyone. Today I'm going to tell the story of Jesus raises Lazarus from the dead. Jesus had a friend named Lazarus who was very sick, and he had two sisters named Mary and Martha. Martha sent a message to Jesus telling him, Lord, your dear friend is very sick. So when Jesus heard the message, he said, Lazarus' sickness will not end in death. No, for it happened with the glory of God. But even though Jesus loved Mary, Martha and Lazarus, he stayed there for 2 days. Then Jesus said, let's go back to Judea. But the disciples thought that this was not a good idea because the people in Judea tried to kill Jesus. But Jesus said that they were going anyway. He said, Lazarus has fallen asleep. Now I will go and wake him up. But his disciples thought that Jesus meant that Lazarus was simply sleeping. So Jesus told them plainly, Lazarus is dead, and I am glad I wasn't there, for now you will really believe. So when the disciples and Jesus reached Bethany, they were told that Lazarus was in his grave for 4 days. So when Martha got word that Jesus had came, she went to meet him. Then Martha said, Lord, if you were here, my brother would not have died. But I still know that God will give you everything, whatever you ask.
So Jesus said, your brother will rise again. Then Martha said, yes, he will rise again when everyone rises on the last day. Then Jesus said, and the resurrection and the life, and whoever believes in me will live even after dying. And Jesus said, do you believe this, Martha? Then Martha said, yes, Jesus, I always believed that you are the Lord, the Messiah, the Son of God. Then Martha went to Mary and told her that the teacher has came and wants to see you. So Mary went, and the people in Mary and Martha's house thought that she was going to Lazarus's grave to weep. So they followed her there. So Martha went to Jesus and said, Lord, if you were here, my brother would not have died. So then Martha and Mary cried, and everyone there cried. And then a dark anger welled up in Jesus. Then Jesus said, where have you put him? Then Martha said, Lord, come and see. Then Jesus wept. Then all the people said, see how much he loved him. But some people said, this man healed a blind man. Couldn't he have kept Lazarus from dying? Then when they all reached the Lazarus's grave, Jesus told his disciples to roll the stone aside. Then Jesus said, Lord, thank you for hearing me. You always hear me, and I say it loud for the sake of these people. Then Jesus said, Lazarus, come out. Then Lazarus came out, and he was wrapped in cloth. Then Jesus told his disciples to unwrap Lazarus and let him free. Then all the people really believed in Jesus. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord, Chizo. Praise the Lord. Very good, beta. बहुत अच्छा चीजों, बहुत अच्छा बेटा. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. चीजों बहुत अच्छी स्टोरी थी. Thank you. Thank you. Very good, Fantastic. और भी कोई स्टोरी टेलिंग के लिए या कोई भी सॉन्ग प्रेजेंट करना चाहे खुदा आपकी महिमा के लिए, स्तुति के लिए, तो प्लीज़ मैं उनसे चाहूँगा आगे आए. वो ये ना सोचे कि कोई क्या सोचेगा, मैं कैसा गा रहा हूँ. वो ये सोचकर आगे आए कि केवल मेरा खुदा, जिंदा खुदा मुझे सुन रहा है. मैं केवल उसकी हमद सताइश के लिए आगे आ रहा हूँ. वो खुले दिल से आगे आए. प्रेज द लॉर्ड. ये मिस्टर आया दास जो है वो हमारे बीच में हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है. हाँ जी, हमारे बीच में एक अच्छी स्टोरी लेकर आया है. तो एक जहाज बनाया है, तो स्टोरी लेकर आया है. वो अपने हिसाब से स्टोरी फॉर्म करके हम सबको सुनाएंगे. तो मुझे मिल नहीं रहे वो. ओवर टू लिटिल डेनिस. Praise the Lord. सबको मेरी आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड. डेनिस आ रही है आवाज. प्रेज द लॉर्ड. आवाज आ रही है ना? आ रही है बेटा, आ रही है. The title of my story is No Dada की story. No Dada. जोर से बोलो. No, एक बार ईश पापा ने कहा था No, Dada, I'm
बहुत बड़ा सा जहाज बनाओ। बहुत बड़ा सा जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया था। और दो कोर ईश्वर ने कहा था जंगल में से एनिमल्स लाना, और टू crocodiles लाए, और 2 bears लाए, 2 parrots लाए, 2 sparrow लाए, 2 elephant लाए, 2 tiger लाए, 2 lion लाए। और ईश्वर ने सबको शिप में बंद कर दिया, और बहुत जोर से मरीनी आने लगी, और शिप क्या करने लगा, अपना आप चलने लगा, और 40 डेज तक चला। और नूह दादा ने पीचन को बोला एक बड़ा सा लीफ लाओ, छोटा सा लीफ लाओ, और वो लीफ लाए और पानी में रख दिया, और सारा पानी अंदर गया, और शिप माउंटेन में रुक गई, और माउंटेन में आए, और एनिमल्स को जंगल मिले, जंगल में छोड़ दिए। ईश्वर की बात मानना चाहिए। तो आमीन। थैंक यू। Praise the Lord. Very good, beta. Very good. God bless you. Very good. वेरी गुड आपको डेनिस, खुदावंद इसी तरह से इस्तेमाल करे, और अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसी तरह से आप रोज ब रोज एडिटिंग इसी तरह खुदा आपके वचनों को बताएं, और आप जो इस तरह जैसे आप सीखते हैं मम्मी पापा से, खुदा आप और आपको इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा। और भी कोई गाना गाना चाहे ये स्टोरी के लिए, मैं चाहूंगा प्लीज से आगे आएं। हमारे बीच में बहुत सारे जवान भी हैं, बहुत यूथ हैं, और मैं जब भी ये फ्राइडे आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे तो ठीक है, चलो बच्चों को तो माँ बाप सिखा ही रहे हैं, और ऐसा नहीं कि जवानों को नहीं सिखाते, उनको ही माँ बाप सिखाते हैं, और सिखाने वाला खुदा है। माँ बाप तो सिखाते ही हैं, बट हमारा जो आसमानी बाप है वो हमें ज्यादा सिखाता है। हर लाइफ के हर छोटे छोटे एक्सपीरियंस से सिखाता है, हर उतार चढ़ाव से सिखाता है, रोज नई नई चीजें सिखाता है लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। तो हमारे बीच में इतने जवान है, इतने ढेर सारे मैं जवान देख पाता हूँ, और मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि कोई फ्राइडे ऐसा है कि जब कोई अपने जवान को एक टेस्टिमनी या खुदा का कोई भी एक छोटा सा वचन कुछ भी शेयर करे, तो इतने जवान है, अगर कोई भी एक जिसको भी अगुवाई हो, या जिसको अपनी कोई छोटी सी टेस्टिमनी, या खुदा ने उसको कुछ सिखाया हो, बाइबल से उसने कुछ पढ़ा हो, उसने अपने जीवन में उसको अप्लाई करा हो, और उसको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हो या नहीं भी मिले हो, बट उसने खुदा का धन्यवाद दिया हो, तो वो शेयर कर सकता है। अभी ये वक्त होगा। मैं एक स्टोरी बोलना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं आज जोसेफ की स्टोरी बोलूँगा। जोसेफ जेकब का बेटा था, और जेकब के टोटल में बाइबल के अनुसार 12 बेटे थे। उसकी 2 वाइफ्स थी। पहली वाली वाइफ का नाम था लिया, और दूसरी वाली वाइफ का नाम था रेचल। अब जोसेफ के जो पहले बेंजामिन के पैदा होने से पहले उसके 11 बेटे थे। तो जब जोसेफ था, तो जब जेकब के 11 बेटे थे जोसेफ के पैदा होने से पहले, तो जेकब जोसेफ से अपने सारे बेटों से खूब ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसके सबसे फेवरेट वाइफ रेचल का बेटा हुआ करता था।
अब जोसेफ के लिए जेकब ने एक कलरफुल कपड़ा टाइप कोट होता है ना, जैसे एक जैकेट टाइप से, वो उसे बना के दी थी उसके लिए, जोसेफ के लिए। लेकिन उसके बाकी के जो भाई थे उन्हें जोसेफ से जलन भी मची। और तो और जोसेफ को एक बार सपने भी आया करते थे कि एक बार वो फील्ड में काम कर रहा था, उसे जो सपना आया तो उसमें जोसेफ को ये दिखा था कि एक बार वो फील्ड में काम कर रहा था और उसके आसपास 12 वो होते हैं ना वीट के बंडल्स, वो उसके आसपास आके नाचने लग गए और ना उसके आसपास चक्कर लगाने लग गए। और एक बार उसे ऐसा भी सपना आया कि उसके आसपास स्टार्स और मून्स और जो सन है ना वो उसके आसपास घूम रहे थे और सामने चमक रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग जोसेफ ने अपने ये ड्रीम्स के बारे में अपने ना बाप जेकब को बताया और अपने सारे परिवार वालों को बताया। और इसका मतलब, और उसके भाइयों ने ये सोचा कि उसका मतलब जोसेफ ये बताना मांग रहे हैं कि वो सब उसके नौकर और सब उसके लिए काम करेंगे। तो इसके वजह से उसके भाइयों को और गुस्सा आने लग गया जोसेफ पे। फिर एक बार क्या हुआ, जब जेकब ने जोसेफ को बाहर किसी काम के लिए भेजा था, तब उसके जो बाकी के भाई थे उन्होंने जोसेफ से बदला लेने की सोची। और जब वो उन्होंने जोसेफ से बदला लेने के लिए उसे क्या करा, उन्होंने वो पहले तो सोच रहे थे कि उसे कहीं बंद करके रख दे। और उनका जो एक भाई था रूबेन, वो जोसेफ के साथ कुछ बुरा करना नहीं मांग रहा था। वो सोच रहा था कि वो जोसेफ को कहीं बंद कर देंगे और रूबेन आके उन्हें बचा लेगा, जोसेफ को बचा लेगा। लेकिन उसके फिर भाइयों ने क्या करा, उसे पहले कहीं डाल के रख दिया। लेकिन फिर उसी समय वहाँ पर एक इजिप्ट का ट्रेडर जा रहा था। अब जोसेफ के भाइयों ने क्या सोचा कि ना वो वहाँ पे जोसेफ को बेच देंगे। तो उन्होंने जोसेफ को एक स्लेव की तरह, एक नौकर की तरह उस इजिप्शियन ट्रेडर को बेच दिया। फिर उसके बाद में वो इजिप्शियन ट्रेडर जोसेफ को पकड़ के लेकर गया, इजिप्ट में लेकर के उसने एक पॉटीफर नाम का, वहाँ का एक बहुत हाई ऑफिशियल था कि जैसे अपने पे गवर्नर वगैरह होते हैं ना, वैसे एक पॉटीफर नाम का बंदा था वहाँ पे। तो वो बहुत हाई पोस्ट पे था और डायरेक्टली फ़ायरों के लिए काम करता था, जो इजिप्ट का राजा हुआ करता था। अब क्या हुआ कि जोसेफ को पॉटीफर के पास में बेच दिया इस ट्रेडर ने। और फिर पॉटीफर का बहुत अच्छा नौकर टाइप से सा बन गया, ट्रस्टवर्दी सर्वेंट टाइप से सा बन गया जोसेफ। पॉटीफर अपने सारे कामों के लिए जोसेफ पे विश्वास करता था, उसे अपने आप अकेला पीछे घर पे छोड़ दिया करता था क्योंकि उसे पता है कि जोसेफ ईमानदार था। लेकिन फिर एक बार क्या हुआ कि पॉटीफर की जो वाइफ थी उसने जोसेफ को फंसा दिया और फिर उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, जिसके वजह से पॉटीफर ने जोसेफ को फ़ायरों के ना जेल में भेज दिया। अब वहाँ पर भी ना जोसेफ को अच्छी चीज़ें मिलने लगी। वहाँ पर जो वार्डन होता है ना जेल का, उसने जोसेफ को ना, जो बाकी के प्रिजनर थे ना जेल के, जो जेल में रहने वाले लोग थे, उसके ऊपर है ना उनका लीडर टाइप से सा बना दिया कि जोसेफ उन सबको मैनेज टाइप से सा करता था। अब फिर उसके बाद में वहाँ पर 2 और लोग आए जो फ़ायरों का, एक तो होता कप बियरर, जो फ़ायरों के लिए एक है ना अच्छा सा सुंदर सा कप होता है, उसके अंदर वाइन वगैरह डाल के लाता है फ़ायरों के लिए। और एक था बेकर, जो उसका शेफ़ हुआ करता था फ़ायरों का, जो उसके लिए खाना बनाया करता। उन दोनों ने कुछ ऐसा काम करा होगा जिसके ऐसे फ़ायरों ने उन्हें जेल में डाल दिया। अब फिर जब वो लोग जेल में आए तो वो लोग जोसेफ से मिले, वही जो फ़ायरों का कप बेरर था और वो बेकर। अब क्या हुआ, एक बार इन दोनों को सपना आया। सबसे पहला सपना जो आया था वो उनको ये था कि जो कप बेरर था उसको ये सपना आया था कि एक पेड़ होगा और उसके अंदर से अंगूर निकले। और फिर उसने उस अंगूर को है ना लिया और उससे वाइन बना के फ़ायरों को पिलाई। तो ये सपना था कप बियरर का। और एक था बेकर का सपना। बेकर को क्या सपना आया था कि उसके पास में एक टोकरी थी, उसके अंदर उसने ना रोटी रख रखी थी, या जिसे और ना मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग ब्रेड रख रखी थी। अब क्या हुआ कि वो उस ब्रेड के ऊपर से, अब उस ब्रेड को सारी चिड़ियाएँ आके खा गई। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा ये ऐसे कैसे सपने हैं इन लोगों को। फिर उन्होंने जोसेफ से पूछा, क्योंकि इन्हें लगा कि जोसेफ को पता होगा। फिर जोसेफ ने इन्हें क्या बताया कि जो कप बेरर का जो सपना आया तो उसका मतलब ये था कि क्या कहते हैं, 3 दिन के अंदर जो कप बेरर है उसे फ़ायरो वापस ले लेगा और उसे माफ़ कर लेगा और वापस उसकी पुरानी जॉब पे उसे डाल देगा उस कप बेरर को। लेकिन जो बेकर को, उसके जो शेफ़ को सपना आया था, उसके लिए उसको जोसेफ ने ऐसा बताया कि फ़ायरो उस बेकर को फांसी पर लटका देगा और 3 दिन बाद फ़ायरो उस बेकर को फांसी पर लटका देगा और चिड़ियाएँ आके उसके पूरे शरीर को खा जाएगी। और जैसा जोसेफ ने बताया था इनके सपनों का वैसा ही हुआ। फिर उसके बाद में
कप बेरर को जब फ़ैरो ने वापस ले लिया, उसे अपनी पुरानी जॉब वापस दे दी और अच्छे से रख लिया वापस, तो जोसेफ ने उस कप बेरर को बोला था कि जाके फ़ैरो को उसका नाम लेके बोल दे कि उसे जेल से निकालने में मदद करे। कुछ ऐसा उसने अप्रोच लगाने की कोशिश करी जोसेफ ने, लेकिन कप बेरर जेल के बाहर निकलती जोसेफ के बारे में भूल गया। अब फिर क्या हुआ, एक बार फ़ैरो को भी सपने आए। फ़ैरो को 2 सपने आए थे। एक तो वो काव वाला सपना था जिसके अंदर 7 मोटी गाय थी, है ना, काव थी, है ना, अच्छी खासी हट्टी कट्टी हेल्दी थी, उनको 7 पतली काउज ने आके खा लिया था। और उसको, है ना, और उसको सेकंड सपना भी कुछ ऐसा सा आया था जिसके अंदर जो हरे भरे खेत थे वो उसके अंदर 7 वो थी क्रॉप्स, और वो ना वो सूख के ख़राब हो गई पूरी। ये सपना, ऐसा सा भी सपना आया था। फिर ये जो सपना था इसको जोसेफ ने फ़ैरो को जिस प्रकार से बताया, जोसेफ ने फ़ैरो को बोला कि इस सपनों का मतलब ये है कि अभी से कुछ टाइम बाद 7 साल तक फैमाइन चलेगा, जिसके अंदर ये खाने की कोई चीज़ें, कोई भी वीट वगैरह, कोई सब्जियां ढंग से नहीं उगा पाएंगे और ना भूखमरी फैलेगी पूरे इजिप्ट में। अब जोसेफ ने फ़ैरो को इसके लिए वार्न कर दिया, और फिर फ़ैरो को पता चला कि उसको, है ना, सारा खाने की चीज़ें बचा के रखनी पड़ेगी, जिससे वो अगले 7 साल के फैमाइन के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके रहे। अब फिर क्या हुआ, अब फ़ैरो ने अपने सारा वो सब सामान वगैरह प्रिपेयर करा, और उसने जोसेफ को भी एक अच्छी हाई पोस्ट दे दी, और जोसेफ इजिप्ट का गवर्नर बन गया था। अब फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन जो जोसेफ के बाकी के भाई थे, जिन्होंने जोसेफ को उस ट्रेडर को बेच दिया था, वो जोसेफ से तो वापस इजिप्ट में आए, क्योंकि उनके पास में खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया था, तो वो सोच रहे थे वो इजिप्ट से आके कुछ ख़रीद लेंगे। तो फिर जब वो वहाँ पर आए तो जोसेफ अपने लगभग 30-35 साल का था जोसेफ। तो तब जब उसके जो भाई लोग वहाँ पे आए तो जोसेफ को वो देख के नहीं पहचाने, वो उस इजिप्ट के उस गवर्नर को देख के नहीं पहचाने कि वो उनका छोटा भाई जोसेफ है, लेकिन जोसेफ उन सबको देख के पहचान गया कि ये उसके बड़े भाई ही है। अब फिर जोसेफ ने सोचा कि उनके बुरे कामों के लिए वो इनको, ना, एक लेसन सिखाएगा। फिर जोसेफ ने क्या करा, पहले जोसेफ ने क्या करा, उनकी बातें सुनी। वो जब बातें कर रहे थे तो उनकी बातें सुन के जोसेफ को पता चला उनका एक और भाई, उसका नाम है बेंजामिन, जो जेकब की सबसे फेवरेट वाइफ जो थी रेचल, उसका बेटा था। तो मतलब वो जोसेफ का रियल भाई था बेंजामिन। अब फिर क्या हुआ कि अब जोसेफ ने सोचा कि, है ना, उसने एक छोटा सा प्लान बनाया। उसने क्या करा, इसके जो भाई आए थे वीट लेने, जो सामान वगैरह लेने आए थे खाने पीने का, उनकी बोरियों के अंदर उसने सामान वगैरह तो सब कुछ डाल दिया, और उन्होंने सामान वगैरह सब कुछ डाल दिया, और फिर उसने ना क्या करा, उसके अंदर ना उसका वो सारा पेमेंट वगैरह भी वापस डाल दिया, कि जो पैसा उन्होंने दिया था वो सब वापस डाल दिया। अब उसके बाद में लेकिन फिर उसने पीछे अपने भाइयों में से एक सिमियन नाम का भाई था, उसे पीछे रख लिया, और उसने बोला कि, है ना, मैं ऐसे अपने पास रखूँगा जब तक तुम लोग मेरे पास में बेंजामिन को नहीं लाओगे। तो उसने, है ना, सिमियन को पीछे रखा, फिर अपने पास में रख लिया इजिप्ट में। फिर वो लोग वहाँ पर गए और उन लोगों ने उन्हें वो सब सामान वगैरह दिया, और फिर उन्होंने जेकब से खूब, है ना, बोला कि, है ना, हमें ना बेंजामिन को वापस ले जाने दो, हम बेंजामिन को वहाँ पे लेके जाएंगे और फिर हम सिमियन को बचा के ले आएंगे। तो उन्होंने जोसेफ के बाप जेकब से ऐसा बोला। पहले तो जेकब ने खूब मना की कि वो जोसेफ की, जैसे उन लोगों ने जोसेफ को खो दिया था, बेंजामिन को भी ऐसा नहीं करेगा। अब फिर बहुत मुश्किल से जेकब को समझाने के बाद में वो लोग बेंजामिन को लाए। अब जब वो लोग बेंजामिन को इजिप्ट में जोसेफ के पास में लाए, जो इजिप्ट का गवर्नर था उसके पास में लाए, तो फिर जोसेफ ने एक और छोटा सा प्लान बनाया, और उसने क्या करा, उसने बेंजामिन को जो बैग दिया था ना, इन सबको जो सामान भर के दिया था बोरी के अंदर, उसने बेंजामिन की बोरी के अंदर अपना फेवरेट सिल्वर कलर का कप डलवा दिया। अपने नौकर को उसने बोला कि उसके बैग में जाके एक सिल्वर कलर का कप डाल दे। अब उसका जो वो कप था वो बहुत प्रेशियस था उसके लिए। अब फिर क्या हुआ कि जब वो लोग जाने लगे तो जोसेफ ने अपने नौकर से बोला कि उन लोगों के पास में जाओ और ना उन सब के बैग्स चेक करो, और उनमें से जिन किसी के भी पास मेरा सिल्वर कप मिले उन्हें उन लोगों को वापस लाओ। फिर जोसेफ के नौकर ने ऐसा ही किया, और उसके जब भाई लोग वापस जा रहे थे
तो उसने जाके वापस उनका बैग खोला और फिर उसकी ना खोजबीन करी। अब उसमें पता चला कि बेंजामिन के बैग के अंदर वो सिल्वर कलर का कप था। अब फिर जोसेफ ने क्या करा, उसने बेंजामिन को वापस बुलाया और उसने बोला कि क्या कहते हैं, मैं इसे अपना ना स्लेव बना के रखूँगा क्योंकि इसने मेरा एक कप चुराने की कोशिश करी थी। उसने ऐसा बोला बेंजामिन के लिए। और ना उसके सारे भाई ने उससे ना खूब बोला कि ना हमें ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और वो क्या कहते हैं, फिर उन्होंने ये भी बोला कि उनका बाप है जेकब है ना, वो इतना उदास हो जाएगा कि वो कहीं ना मर ना जाए बेंजामिन को वहाँ पे रखने की वजह से। तो ये सुनने की वजह से जोसेफ को खूब बुरा लगा। फिर वो अकेला एक कमरे में जाके फूट फूट के रोया। अब फिर उसके बाद में जोसेफ ने क्या कहा, उनको बोला कि जेकब को भी इधर लाओ। फिर वो लोग जेकब को इधर लाया और फिर उसके बाद में जोसेफ ने फाइनली सोचा, उसने कहा कि ना चलो बहुत बहुत बता लेने लोगों को, अब मैं बता ही देता कि मैं जोसेफ हूँ। फिर उन लोगों ने उसे बाद में बताया। फिर जोसेफ ने अपने भाइयों को बताया कि वो उनका वही भाई है जिसको उन लोगों ने ट्रेडर के पास में बेच दिया था, वो जोसेफ है। अब फिर वो लोग, अब है ना, जेकब खूब खुश हुआ, वो जोसेफ से खूब अच्छे से मिला। फिर उसके बाद में जोसेफ ने क्या करा, उनको बेंजामिन को वापस दे दिया और उन लोगों को बोला कि ना वापस यहाँ, अब उन लोगों को बोला कि अपनी पूरी ट्राइब, अपने जेकब को बोला अपनी वहाँ की पूरी ट्राइब लेके, अपने पूरे परिवार को लेके यहाँ पे इजिप्ट में आ जाए। और फिर जेकब वगैरह और उसके सारे भाई बहन वगैरह वो सब वहाँ पर उसका पूरा परिवार है ना इजिप्ट में आ गया। अब इस कहानी से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात कि पहले तो जोसेफ को उसके भाइयों ने खूब परेशान किया, उसको ना खूब चीज़ों में फंसाया और उसको बेच के ना वो जेल में भी गया। लेकिन फिर एंड में उसे अच्छी चीज़ ही मिली और वो एक बेटर जगह पे गया। कि पहले वो इधर उधर घूमते रहते थे, वो लोग कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते थे, लेकिन फिर उसे एक अच्छा सा घर वगैरह मिल गया इजिप्ट में। और इसका जो दूसरा मॉरल है, जो इससे हमें दूसरा लेसन जो मिलता है वो ये है कि जोसेफ को इस कहानी के अकॉर्डिंग 2 बार फंसाया गया था। पहली बार तो उसके भाइयों ने उसे ट्रेडर के पास में बेच दिया था और दूसरी बार तो पॉटिफर की वाइफ ने भी उसके ऊपर ना झूठे इल्ज़ाम लगा के उसे फंसाया था। लेकिन फिर भी जोसेफ अच्छा था, वो ईमानदार था और उसे कोई सज़ा नहीं मिली और वो अच्छे से उसे सारी चीज़ें मिल गई। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड नन्नू, बहुत थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग इनिशिएटिव एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वेरी गुड नन्नू, इतनी सुंदर स्टोरी के लिए। जैसा कि आज बताया है कि जोसेफ के लिए कि उसको बहुत सी परेशानियां उसके जीवन में आई, लेकिन वो अपने विश्वास में बना रहा और उस परेशानी से वो निकल चला। जैसा कि आज का वचन भी मैंने शेयर किया था कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों की नाई उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में मेलिसा है, वो कोई स्पेशल सॉन्ग प्रेजेंट करना चाह रही थी आज, छोटी बच्ची मेलिसा। अगर वो है तो प्लीज अपना स्पेशल सॉन्ग प्रेजेंट करें। आई थिंक नहीं है शायद बीच में, हमारे बीच में नहीं है अभी। वो स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे, अभी मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ भैया को। कोई बात नहीं, अगर और कोई बच्चा या कोई जवान कुछ शेयर करना चाहे तो अभी ये वक्त होगा, शेयर कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए आराधना आगे चलें एंड प्रेयर के। और मैं एंडिंग प्रेयर के लिए मिस अभिषा एल्बर्ट से चाहूँगा, पीयू से, कि वो आखिरी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। जैसा कि हमने गीत गाए, वचन से पढ़ा, सीखा और जो भी स्टोरी हमारे बीच में बच्चों ने दी और
मैं यही चाहता हूँ कि खुदावंद हमें इसी तरह आगे बढ़ाए, और मैं यू से चाहूँगा कि वो हमारी एंडिंग प्रेयर में हमारी हेल्प करे। यू आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके सामने आके आपकी हमदो सताइश कर पाए और आपकी इबादत कर पाए। प्रभु दुआ मांगती प्रभु, जो हमने यहाँ पर इस किड स्पेशल में सीखा प्रभु, जो भी हम लोगों ने स्टोरी सुनाई या वर्सेस बताए या कुछ भी किया प्रभु, उससे आपको महिमा पहुंची है ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। और दुआ मांगते हैं ऐसे हम अपने संडे स्कूल्स में अपने मम्मा पापा से ऐसे ही सीखते जाएं और यहाँ पर आके अपने शेयर कर पाए प्रभु। और मैं दुआ मांगती प्रभु ऐसे ही हम आपके वचन में आगे बढ़ पाए प्रभु। दुआ मांगती प्रभु ऐसे ही हमें एक साथ जोड़े रखना प्रभु, हम ऐसे अपनी अच्छे से मीटिंग्स कर पाए प्रभु, और सारी चीजें अच्छी हो प्रभु। जो भी चीजें हम करते हैं प्रभु उसमें आपको महिमा पहुंचे प्रभु। सारी चीजों को आपके हाथ में देती हुआ प्रभु इस छोटी सी दुआ को मांग लेती हूँ इन जीसस नेम में। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जो आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी। हमारे रोज को मुझे बख्श दीजिए, जिससे हम कुछ वालों को माफ करते हैं, आप भी हमें गैरों को माफ कीजिए। हमें आजमाइश में न कर दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको जय मसीह। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे जवानों को कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो जिन्होंने स्टोरी सुनाई, वर्सेस शेयर को बरकत दे। सबको जय मसीह की। ये जो आज का दिन रखा गया है स्पेशली रखा गया था किड्स के लिए और टीनेजर्स यूथ के लिए। और मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि यहाँ पे ना टीनेजर्स कमजोर पड़ रहे हैं, और आने वाले टाइम के लिए चैलेंज रहेगा ये टीनेजर्स के लिए कि बच्चों के साथ जो उनको कंपटीशन मिल रहा है ना, उनको हराने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से आयतें बोलते हैं, गाते हैं, बहुत एंथुसियाज्म एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं। टीनेजर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको फाइट देने के लिए। कंप्लीटली एग्री जी, बिल्कुल सही बात। यूथ को आगे आना चाहिए।